कुछ नहीं आई। इंतजार कीजिए महाराज, आपके समक्ष जरूर आवाज जैसे किया महाराज। कहाँ से आ रहे हो? मैं जंगे मैदान से आ रहा हूँ महाराज, जंगे मैदान भूमि से आ रहा हूँ महाराज। तो जंगे मैदान में क्या हुआ बेटे? शुभ समाचार लाया हूँ महाराज। सुनाइए बेटे। शुभ समाचार लाया हूँ महाराज। मैं जंगे मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था और महाराज कनक सिंह को मुंह तोड़ मैंने जवाब दिया है और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया महाराज। वाह बेटे वाह, वाह शक्ति वाह, हमारी दुश्मन का खात्मा करके आई हो। विजय का शहर होगा और तेरे शीश पर सेनापति आज तुझको बना ठहरे। हे पिता सोचना आप गलत, भारत के हाथी अपना वतन है बचा, ये इनाम इन्हें दे रहे हो गलत, भागी करके समर से आया चला। कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये कुत्ता तो भाग कर आया है, जिम्मे आता उतारू जो। देखिए लक्ष्मण जी, हमारी भी कोई इज्जत है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप जरूर किसी बात को लेकर इतना नाराज हो, इसीलिए तुम इतना गुस्से में हो। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। क्या सच है? सच यही है कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया, यही सच है। आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख आ बेटी आओ। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हुजूर, हम आप ही की रियासत के रहने वाले हैं, इसी उदयपुर के हैं। नाम क्या है बेटी? नाम मेरा भारत है हुजूर। वाह बेटी, धन्य है वो क्षत्राणी माँ ने जो बेटी तुम्हें जन्म दिया है, जो कि हमारी दुश्मन का खात्मा करके आई हो। बेटी बदमा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। वाह महाराज वाह, आपने हमारे साथ में अच्छा इंसाफ किया है। शक्ति सिंह उस रण स्थल से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया, तो आपने उसे यहाँ का सेनापति का पद दिया है और मैंने सम्राट कनक सिंह को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से समाप्त कर दिया। तो मुझे एक तुच्छ पद, वो भी छोटा सा, शहर कोतवाल का हुजूर। और तुझ पद के लिए क्यों रे झूठा हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। हरामखोर, तेरी वजह से
मेरी बेटी पद्मा यहां से चली गई, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हरामजादे, नमाकुल शैतान। तो सो सारा दिन में कई किलो झूठ बोला। हाँ, सारा दिन में कई किलो झूठ बोला? कम से कम 1.5 किलो। 1.5 किलो? ये से कम बोला ही होना चाहिए। अरे बहुजा, तू नहीं समझता है। हाँ। समझ समझ के समझ को समझो। अच्छा, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। तुम तो जानते हो कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत पक्के हैं। मैंने झूठ बोला, मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है महाबली। कौन सी? सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाप का सरऊ को देखा। अरे वही मंत्री गंगी, वो साला गंगी पहले पागल, नीचे से ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए सरऊ मंत्री का मंत्री। अरे साला मंत्री रे। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। अरे नेताजी को भाषण दे रहे हो, तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था, विधानसभा में भाषण देते। भरे दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल करने गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। आज कहा थी गंगी, काल कहीं है भंगी। ज्यादा कहेगा। भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया, मेरा अपमान हो गया। आज के बाद न तो तू हमारा बेटा है, न हम तेरे बाप है। मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गए ने नहीं मारा, समझे? या तो हाँ पापा है, पापा है कि कसाई है, या सगा पापा है तो हाँ। अम्मा होती तो कंफर्म हो जाता कि बाप है सौतेला की सगा बाप है। यही तरह कौनो दिन मारत मारत तुमका 2.5 साल या मार। तू ठीक कहता है। तुम डराओ ना।
जौनी तरह तुम्हें बाप तुमका मारा था ना, हाँ यही तरह एक दिन हमें बाप हमको का मारी नहीं यार। तेरा बाप तुझको मारा था हाँ तो क्या हुआ फिर? एक दिन मारी और मारी तो हम कहा यार बाप है कुछ न कही, और फिर तू बाहर का जुट के मारे मारे में जुट गए ना तो भी खड़े हो गए और पकड़ ली उनके कालर अपने बाप का? अपने बाप के। तो क्या हुआ? और उठा के दिन पटक, अपने बाप को पटक दिया? पटक दी 3-4 ठूसा धारा, अपने बाप को मारा? अपने बाप का उतार के जूता 5-7 जूता मारा। फिर क्या हुआ? हमें बाप खड़े भय कहें बप्पा तुम ना मारो हमका। अरे वाह, एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। एक दिन के मार में हमें बप्पा हमका खुदे बप्पा कहे लागे। तेरी बात कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही है यार मामले। कहा अगर हमारा बात न तुम्हें समझ में आई ना तो भैया यही तरह तुमको एक दिन मारा डाई मार। तो ठीक कहता है यार, ये बाप है साला या कसाई है? औवा किसी दिन मारते मारते मुझको मार ही डालेगा। मार डाई पक्का। लेकिन महाबली आज के बाद ऐसा होने नहीं दूंगा। ये साला बाप है या कि कसाई है? अगर अब तुझे कुछ कहा तो उतार के जूता थाले के मुंह पे सैकड़ों जूता मारूंगा। क्या करो? हाँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ मजाए। बाला हम अपने बप्पा का जूता तो मारा, हम अपने बप्पा का देखी तो खुद 70 गिरफ्तार भागी। बाला हम अपने बाप का मारा। राव साले मंत्री गंगा से और शक्ति सिंह